जय जिनेंद्र। आज हम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न बैंक के अलावा प्रश्न है। यदि प्रश्न बैंक के अलावा कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। इसमें प्रश्नों की अधिक व्याख्या नहीं होगी, केवल प्रश्नों को सांकेतिक रूप से समझाया जाएगा, क्योंकि कल आपका पेपर है तो समझने के लिए ज़्यादा आपके पास समय नहीं होगा। वस्तु बाजार और श्रम बाजार में मांग और पूर्ति में क्या अंतर है? देखिए, वस्तुओं की मांग कौन करता है? परिवार में की जाती है वस्तुओं की मांग। और वस्तुओं की पूर्ति कौन करता है? फर्म करता है। आप वस्तु की मांग करते हैं और फर्म से पूर्ति होती है। जबकि श्रम की मांग कौन करता है? श्रम की मांग फर्म करते हैं और श्रम की पूर्ति परिवार करता है। व्यक्तिगत मांग क्या, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? यदि आप राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग दें तो आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। किस प्रकार का कुल मांग के घटक बताइए। तो ये आप घटक के नाम याद कर लीजिए, जो समझाने के होंगे केवल वही क्वेश्चन समझाए जाएंगे। वैयक्तिक मांग क्या होती है? किसी वर्ष में देश के समस्त निवासियों को होने वाली वास्तविक आय को वैयक्तिक आय कहते हैं। विनिमय क्या होता है? दो पक्षों के बीच ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण। विनिमय मतलब मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए और आपने वस्तु पैसे देकर और वस्तु खरीद ली, तो आपने क्या किया? दो पक्ष हैं, ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक, जो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ वो विनिमय कहलाएगा। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? बजट रेखा जो होती है उसकी प्रवणता नीचे की ओर इसलिए होती है क्योंकि आप जब एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना होता है, क्योंकि पैसे तो आपके पास उतने ही होते हैं। उपभोक्ता का बजट का क्या असर है? तो ये आपको यदि आपके पास जो निश्चित आय है उससे आप दो वस्तुओं की कीमत को देखते हुए कितनी बजट बंडलों को खरीद सकते हैं, उसे उपभोक्ता का बजट कहते हैं। एक कीमत स्वीकार करता फर्म की बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है? तो इसमें एक कीमत स्वीकार करता फर्म की बाजार कीमत सदैव औसत संप्राप्ति के बराबर होती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई का मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रौद्योगिकी प्रगति का फर्म की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म की पूर्ति बढ़ जाती है। यदि आप हल बैल से उत्पादन की जगह ट्रैक्टर से उत्पादन करें तो क्या होगा? पूर्ति बढ़ जाएगी। उत्पादन बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट में पहले बजट की तैयारी की जाती है, फिर बजट को जुलाई अगस्त माह से बजट की तैयारी की जाती है। बजट को पेश किया जाता है लोकसभा के समक्ष। पक्ष और विपक्ष के बीच सामान्य बहस होती है और फिर क्या होता है? मतदान होता है और इसके बाद बजट पारित हो जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं? जब खुले बाजार में रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। तरलता पसंदगी क्या होती है? आप नकद के रूप में धन को रखना पसंद करते हैं तो उसे तरलता पसंदगी कहते हैं। गुणक में रिसाव क्या होता है? जो प्रारंभिक विनियोग होता है उसके परिणाम स्वरूप जो अंतिम आय उत्पन्न होती है उसके बीच में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे गुणक में रिसाव कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग का महत्व क्या होता है? इससे रोजगारी में वृद्धि हो जाती है। बजट लाइन और बजट रेखा में अंतर, ये आप इसमें से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप इसको लिखकर याद कर सकते हैं। एक दृष्ट अधिमान क्या होता है? एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों में से उस बंडल या संयोग को अधिमान देता है जिसमें इन वस्तुओं का कम से कम एक वस्तु अधिक मात्रा हो दूसरे मंडल की तुलना में। दूसरी मतलब ये है कि यदि दो बंडल हैं और एक में आपको ज़्यादा वस्तुएं हैं दूसरे में कम है, तो आप ज़्यादा वस्तुएं वाले बंडल का चयन करेंगे, उसे हम एक दृष्ट अधिमान कहेंगे। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की विशेषता। मजबूत बैंकिंग प्रणाली होना चाहिए और उसमें बचत अधिक हो सके और साख नियंत्रित बैंक कर सके। सार्वजनिक
में व्यय के प्रकार, राजस्व व्यय जो कम अवधि के होते हैं, पूंजीगत व्यय जो लंबी अवधि के होते हैं, विकासात्मक व्यय जिनका विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है, गैर विकासात्मक व्यय जो विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, नियोजित व्यय जिनका योजनाओं से संबंध होता है, गैर आयोजन व्यय जिनका योजनाओं से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। वास्तविक लागत क्या होती है? उत्पादन में श्रमिक को उत्पादन करते समय श्रमिक और समाज को जो अतिरिक्त त्याग और कष्ट होता है उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं? निर्यात में से हम आयात को माइनस कर दें तो शुद्ध निर्यात प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय की गणना के घटक क्या हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। भूमिपति को लगान, पूंजीपति को ब्याज, मजदूर को मजदूरी, संगठनकर्ता को वेतन और साहसी को लाभ या हानि। मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है? मुद्रा की आपूर्ति किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा की मात्रा, इसकी माप अर्थव्यवस्था में बैंकों के पास और जनता के पास जो मुद्रा होती है, जो प्रयोग में आ रही होती है, उसे मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। अपूर्ण रोजगार स्तर पर से पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का हल किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर कीन्स ने। न्यून मांग का कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यून मांग से कीमत में कमी आ जाती है क्योंकि मांग में कमी आ जाती है। उच्चतम एवं निम्नतम निर्धारित कीमत निर्धारण का उद्देश्य होता है आर्थिक स्थायित्व की सरकार कीमतों को स्थिर रख सके, उपभोक्ता का संरक्षण हो, यानी कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर वस्तु मिल सके। स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक घटाने पर अंतिम स्टॉक प्राप्त होता है। आर्थिक समस्या क्या है? हमारी आवश्यकताएं अधिक होती हैं, साधन हमारे पास धन सीमित होता है, हमें कुछ आवश्यकताओं का चयन करना होता है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या होती है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है? व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटा दें तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? आधिक्य का बजट। अतिरिक्त मांग का निश्चित आय वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसे हानि होती है क्योंकि मांग बढ़ जाती है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, आप उसमें से इन्हें याद कर सकते हैं।